नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की नई नोटिस के बारे में, चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए अब इस महीने होगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एक बड़ी जानकारी ये भी है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्ती आप सभी की जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं परीक्षा के बारे में, उसी के संबंध में वेटिंग लिस्ट को लेकर भी एक नई जानकारी सामने निकल कर आ गई है और डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की नई नोटिस के बारे में। इसके अलावा चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर, साथ ही साथ इस महीने होने वाली परीक्षा को लेकर और वेटिंग लिस्ट के बारे में। लेकिन एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर तो तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि आपकी एलटी गेट की वैकेंसी आ गई। टीजीटी की परीक्षा भी नवंबर दिसंबर में होने वाली थी और एलटी गेट की परीक्षा को लेकर भी नया कार्यक्रम आ गया। बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो लगातार इन दोनों परीक्षाओं को लेकर कन्फ्यूज़ थे और अपनी तैयारी भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये तो बहुत लाजमी है कि जब दो भर्ती एक समय पर होंगी तो परीक्षा को लेकर दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खास बात यह है जो जिनकी परीक्षा अभी एलटी गेट को लेकर होने वाली है, उन सभी छात्रों के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया था और इसके बारे में जो रिस्पांस हमें देखने के लिए मिला लोगों का वो इनक्रेडिबल है। बहुत सारे लोगों के माध्यम से इसके बारे में अपने जो पॉजिटिव रिस्पांस हैं वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दिए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत लंबा चौड़ा है, इसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि क्या क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को हमारे माध्यम से दिया गया एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन को लेकर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके वहीं पे पढ़ भी सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर अभी भी आपकी एलटी ग्रेड को लेकर एग्ज़ाम होने वाला है, परीक्षा होने वाली है और आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज़्यादा समय नहीं बिगड़ा है। आपके पास जो भी टाइम बचा है उसमें लिमिटेड टाइम देकर आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 20-20, 25-25 क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एलटी ग्रेड के लिए जो जीके जीएस स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है वो आप सभी के लिए, इसमें आपको 40,000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस सेट, डेली क्लासेस ऑन यूट्यूब, 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। वैसे इसका प्राइस 399 हमने रखा था, लेकिन बाद में 50% ऑफ करके सीधा 199 कर दिया गया और अभी तक वो चल भी रहा है। तो जो अभ्यर्थी परचेज़ करना चाहते हैं वो 7986240141 पर जाकर के अपनी पेमेंट करें, पेमेंट डिटेल शेयर करें और कोर्स परचेज़ करके अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी लालच करते रह जाएं और इतनी बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाए। 8 साल बाद ये वैकेंसी आई है तो आपको अच्छी प्रिपरेशन करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की, टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम को लेकर नोटिस के बारे में, चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग था उसके अंदर नए चेयरमैन की नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था और विज्ञापन जारी करने के बाद 10 दिसंबर इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी, यानी कि 10 दिसंबर तक जिन्होंने आवेदन किया था उन्हीं में से किसी को नया चेयरमैन बनाए जाने की बात की गई थी। हालांकि ये बात हमें पहले से पता थी कि सरकार किसी सचिव को बनाए जाने पर विचार कर रही है और सरकार का जो मोटिव है वो यही है कि किसी आईपीएस को कहीं ना कहीं जो आप सभी के लिए सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया जाए। अब इसको लेकर आप सभी के लिए एक और जानकारी निकल कर सामने आ गई है और जो नए चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में जो प्रोसेस है उसको लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने। पहले मैं आपको दिखा देता हूं चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर, फिर हम बात करेंगे एग्ज़ाम को लेकर, किस महीने आपकी परीक्षा होने वाली है, फिर साथ ही साथ बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर। और ये एक बड़ा झटका भी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 2022 की परीक्षा देने वाले हैं। अब उनको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो भर्ती होने वाली है उसके संबंध में अब आपकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। क्यों नहीं होगी इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया भी था और बताया भी था कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी नियमावली में वेटिंग लिस्ट जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है।
और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो वो चाहते भी नहीं है कि जारी करना। उसकी वजह ये भी है कि पहले से ही पुरानी भर्ती को लेकर उनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हो चुकी है और वो नहीं चाहेंगे कि और ज़्यादा किरकिरी हो। इसलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मोटिव है वो यही है कि कैसे भी न कैसे करके एज सून एज़ पॉसिबल इस भर्ती को पूरा कर दिया जाए और वेटिंग लिस्ट जैसे पचड़ों में ना पड़ा जाए। और उसके पीछे उनको एक मदद मिलेगी, नियम का फ़ायदा उठाते हुए वो कहेंगे कि हमारे पास नहीं है। और इसके बारे में जानकारी अभी 2-4 दिन पहले आई भी थी, तब मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बताया भी था। लेकिन ये तो बात होगी वेटिंग लिस्ट के बारे में कि 2022 की भर्ती में वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर बात की जाए चेयरमैन के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द, परीक्षा व नई भर्तियों को लेकर इंतजार में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए चेयरमैन की नियुक्ति के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। अध्यक्ष पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई है। आवेदन करने वाले एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी का नाम चर्चा में, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको लेकर लिखा है, प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद अब नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए 21 अक्टूबर से आवेदन मांगे गए थे। विज्ञापन में संशोधन करने के साथ दोबारा आवेदन मांगे गए। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद में आयोग में सब कुछ ठप हो गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू के साथ टीजीटी बीजीटी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई थी। इसके अलावा अन्य परीक्षाएं भी कहीं ना कहीं ठप हो गई थी। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों को नए चेयरमैन का इंतजार था। आयोग के अफसरों के अनुसार इस पद पर एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर का नाम कई दिनों से चर्चा में है। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन भी किया है। इसी माह नए चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद नई भर्तियों को लेकर या पुरानी परीक्षाओं के बारे में जो डिसीजन है वो हो पाएगा। अब जब बात पुरानी परीक्षाओं की आती है, सबसे पहले मुद्दा उठता है टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर। तो टीजीटी बीजीटी के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर अब परीक्षा कब तक हो सकती है, क्या प्रोसेस है, कितना समय देखने के लिए मिलेगा। मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया भी था। जैसा कि आप जानते हैं कि अब इस महीने अगर मान लो नए चेयरमैन की नियुक्ति होती है तो चेयरमैन की नियुक्ति होते होते कम से कम आप सभी को मान करके चलें कि ये महीना आधे से ज़्यादा निकल ही चुका होगा, यानी कि पूरा ही निकल जाएगा, है ना। तो दिसंबर में तो कुछ हो नहीं पाएगा। दिसंबर में नहीं होगा तो उसके बाद आप सभी के सामने जो अगला प्रोसेस होगा वो होगा जनवरी और फरवरी का। जनवरी में चूँकि परीक्षा पहले लगी हुई थी, लेकिन एक महीने में कोई भी चेयरमैन परीक्षा नहीं करा पाएगा, है ना। तो अगर जनवरी में नहीं होगी तो फरवरी में आप जानते हैं कि पहले से बोर्ड एग्ज़ाम लगे हुए हैं। मार्च महीने में भी कुछ बोर्ड एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो दोनों महीने कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बिजी हैं एग्ज़ाम की वजह से। अब ऐसी कंडीशन में अगर जनवरी फरवरी दोनों मार्च महीने तक बिजी हैं तो मार्च महीने के बाद ये परीक्षा होती दिख रही है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि टीजीटी बीजीटी 2022 की जो परीक्षा होगी मार्च के बाद संभावित है, और मार्च के बाद फिर किस महीने में होगी वो तो डिपेंड करेगा चेयरमैन के डिसीजन पर कि वो कब तक कराना चाहते हैं, कितने महीने का समय लेना चाहते हैं। क्योंकि पुराने चेयरमैन कीर्ति पांडे के माध्यम से 4-5 महीने का समय लिया गया था, लेकिन बाद में परिणाम शून्य आया था। तो ऐसी कंडीशन में नए चेयरमैन के माइंडसेट पर डिपेंड करेगा कि वो 3 महीने लेना चाहते हैं तैयारी के लिए या 4 महीने। लेकिन ये तो सच है कि ये परीक्षा मार्च तक नहीं होगी, मार्च के बाद कभी भी हो सकती है। वो डिसीजन चेयरमैन का होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप एल टिकट की प्रिपरेशन करें तो कोर्स परचेस कर लेना।